बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये मैं आज आपको बिलाल किचन पॉइंट की तरफ से चिकन पास्ता बनाने का तरीका बता रहा हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये तरीका है। जल्दी जल्दी फटाफट ये तैयार हो जाता है। बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली ये रेसिपी है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा किलो पास्ता लिया था। इसको मैंने बॉईल कर लिया है। हल्का सा नमक डाल के तकरीबन 1 चम्मच नमक में और 2 लीटर पानी में मैंने ये, और इसमें आधा कप मैंने सिरके का डाला। ये देखें इस तरह फिर ये अलहदा हो जाता है। ठीक है, बॉईल करने के बाद इसको मैंने फिर छानने में डाला। उसमें फिर मैंने इसको ठंडे पानी से अच्छे तरीके से धो दिया। अक्सर लोग जब बॉईल करते हैं फिर छानने में डालते हैं वो जुड़ जाते हैं। इनमें पानी डालने से ये होता है कि भी बिल्कुल ये जुड़ते नहीं है, इसी तरह अकेले अकेले ये रह जाते हैं। ये देखें हमारा पास्ता बिल्कुल अकेला अकेला है। ये मैंने जैसे जिस तरीके से बॉईल किए उसी तरीके से मैंने आपको इसका बता दिया है तरीका। यहाँ पे ये देखें मैंने चिकन लिया है आधा किलो। ये मैंने 500 ग्राम चिकन है। ये इस तरह इन पीसों में काट लेना है, इसी तरह बारीक, इसी तरह कटिंग करनी है इसकी। जैसे पास्ता इसी तरह की इसकी कटिंग करनी है। उसके बाद तकरीबन 10 से 12 अदद मैंने हरी मिर्च ली है, इसको बारीक काट लिया मैंने। उसके बाद प्याज लिया मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के। ये देखें इस तरह मोटे मोटे इसको चॉप कर लेना है। बंद गोभी का तकरीबन ये आधा कप बनता है, ये इस तरह चॉप करके रख लेना है। ठीक है, मोटी मोटी बंद गोभी काट लेनी है। उसके बाद ये तकरीबन 3 अदद टमाटर की मैंने ये पेस्ट बना लिया है। उसके बाद ये आधा कप सिरके का है। ये देखें ये आधा कप सफ़ेद सिरका है। उसके बाद 1 कप इसमें केचप का डलेगा और 1 कप इसमें क्रीम का डलेगा और 1 कप इसमें मायोनीज़ का डलेगा। अब मैं आपको इसका बनाने का तरीका बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये देखें मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है। इसमें मैंने 1 कप घी का डाल दिया है। अब ये हल्का हल्का हमारा घी गर्म हो गया। ज़्यादा घी गर्म नहीं करना, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको घी को गर्म कर लेना है। सबसे पहले इसमें चिकन डाल देना है। ये देखें मैंने यहाँ पे चिकन डाल दिया है। ये देखें मैंने चिकन डाला है, डालते ही वो फ्राई होना शुरू हो गया है। ये अभी आपको देख रहे हैं कि कुछ इसका कलर चेंज हुआ है। बाकी इसी तरह सब इसमें साथ ही हल्का सा आधा चम्मच आपने नमक का डाल देना है। ये देखें नमक के डालने से ये होगा कि भी ये नीचे नहीं लगेगा, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। ये देखें हमारा ये आराम से मिक्स होना शुरू हो गया। अब ये साइडों से लगेगा नहीं, जो पहले लगा हुआ था बस वही है। अब ये आराम से ये देखें इसको आराम से फ्राई करें सारे चिकन को। तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको फ्राई करना है अच्छे तरीके से इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मुझे 5 से 10 मिनट गुजर चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। अब इसमें मैंने पानी नहीं डाला था, बगैर पानी के इसको मैंने फ्राई करना शुरू किया था। इसमें तकरीबन आधा चम्मच मैंने नमक का डाला था, वो इस वजह से कि ये नीचे ना लगे। अब इसमें सबसे पहले जो चीज़ डलेगी वो है सिरका। इसमें सिरका डाल दें। साथ ही इसमें जो मसाले डालने हैं, मसालों में सिर्फ रेड मिर्च डालनी है। ये दड़ा मिर्च है, 1 चम्मच भर के इसमें मिर्च का डाल दें। और उसके बाद इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच जो टीस्पून है वो चीनी डाल दें इसमें। ये देखें ये 1.5 चम्मच मैंने इसमें चीनी का डाल दिया है। नमक पहले भी डाला था, फिर भी हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा डालें, बराबर होना चाहिए। अगर तेज़ हल्का खाते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये मैंने 1 चम्मच मेरा ये हो गया। अब इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे भुनाई करें। जितना भुनाई करेंगे उतना ही ज़्यादा ये चिकन जितना ज़्यादा टेस्टी होगा तो हमारा पास्ता भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको अच्छे तरीके से, इसकी आग दरमियानी रखें, तेज़ नहीं रखनी, हल्की नहीं रखनी। ये देखें 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। मसाला भी अच्छे तरीके से हमारा तैयार हो गया है। जो मैंने सिरका डाला था वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब इसमें जो ये टमाटर का पेस्ट बनाया है ना, वो मैंने 2 से 3 अदद टमाटर का थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया था। ये हमारा टमाटर का पेस्ट इसमें डाल दिया मैंने। अब इसको थोड़ा सा खुश्क होने तक भुनाई करें। उसमें ये होगा कि इसमें जो चिकन में थोड़ी सी कसर रह गई है वो भी ठीक हो जाएगी, गल जाएगा हमारा चिकन इसमें अच्छे तरीके से। इसको भुनाई करें तकरीबन अब 4 से 5 मिनट। ये देखें 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं मुझे भुनाई करते हुए। बेहतरीन हमारा चिकन भी गल गया और ये टमाटर का पेस्ट भी तकरीबन थोड़ा सा रह गया। जो बाकी अब चीज़ें डालेंगे वो भी इसमें अभी नरम होनी है।
वो भी क्योंकि प्याज भी सख्त है, बंद गोभी भी सख्त है। यहाँ पे सबसे पहले इसमें ये प्याज डाल देना सब सारा, ठीक हो गया। और उसके बाद ये बंद गोभी डाल देनी है इसमें। ये भी थोड़े से, जब तक वो जितना टमाटर थोड़ा सा पानी रह गया उसमें ये भी गल जाएगा अच्छी तरीके से। और ये हरी मिर्च भी डाल देनी है सारी। डालने के बाद इसको अब सिर्फ 2 से 3 चम्मच हिलाना है इसको। ये देखें इस तरह, ये हमारा पानी बिल्कुल, देखें अब ये नज़र नहीं आ रहा, हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। ये देखें इस तरीके से। आँच इसकी हल्की दरमियानी रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, ना ज़्यादा कम रखनी है। ये देखें, अब इसको इसी तरह हिलाना है, सिर्फ 2 से 3 चम्मच हिलाना है, बस ज़्यादा नहीं। ये अब इसमें ये जो हमारा पास्ता बॉयल हुआ पड़ा है, ये इसमें इस तरीके से मिक्स कर दें। अब इसको हिलाएं इसको अच्छे तरीके से, ये इसमें मिक्स होना चाहिए। इसकी मिर्च वगैरह आप चेक कर सकते हैं, अगर तेज़ खानी है तो तेज़ और भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जितनी बताई जाए उतनी डालनी है, कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। अभी ये देख लें, जो इसका कलर वाइट वाइट है ये इसी तरह नहीं रहेगा, जब इसमें बाकी मसाले डालेंगे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये इसको 2 से 3 मिनट सिर्फ इसमें पकाना है, क्योंकि ये बाकी चीज़ें वैसे ही तैयार है। पास्ता हमारा तैयार है, चिकन तैयार हो गया है, बाकी चीज़ें इसके साथ साथ इसमें मिक्स हो जाएंगी। ये देखें, अब इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो डालनी है वो डालनी है केचप। केचप 1 कप डालनी है, आप मैश करके भी डाल सकते हैं, तो मैं वैसे ही डाल रहा हूँ। ये देखें इस तरह 1 कप केचप का डाल देना है इसमें। ये केचप डल गई, उसके बाद 1 कप इसमें मायोनीज़ का डाल देना है। मैं बगैर पमैश के डाल रहा हूँ, आप पमैश करके भी डाल सकते हैं। ये देखें, ये 1 कप मायोनीज़ का डल गया है। अब इसको मिक्स करें अच्छी तरीके से, तकरीबन 2 से 3 मिनट इसमें अच्छे तरीके से पकाएं इसको। ये देखें 4 से 5 मिनट हमें मिक्स करते हुए हो गया है। ये पास्ते का कलर भी हमारा चेंज हो गया है, ठीक हो गया है। अब इसमें तकरीबन आधा कप जो है ना वो क्रीम का डालना है। ये देखें इस तरीके से, ये क्रीम डाल दी मैंने आधा कप। अब इसको मिक्स ज़्यादा नहीं करना, क्रीम डालने के बाद ज़्यादा नहीं कोई चीज़ को भी पकाया करते, फिर उसका जो मकसद होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है। ये हमारा पास्ता अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो गया, बेहतरीन किस्म का। फिर मैं आपको बता दूं कि आधा किलो मैंने इसमें चिकन लिया था, आधा किलो मैंने पास्ता लिया था, बाकी चीज़ों का मैंने बताया। उसके बाद मैंने इसमें 1 कप जो है मैंने केचप का डाला है, 1 कप मैंने इसमें मायोनीज़ का डाला है, जिससे ये देखें हमारा बेहतरीन सा ज़बरदस्त किस्म का पास्ता तैयार हो गया है। और उसके बाद आधा कप मैंने इसमें क्रीम का डाला है। ये अब हमारा पास्ता तैयार है, मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें यहाँ पे हमारा ये पास्ता बिल्कुल तैयार हो गया, ज़बरदस्त किस्म का। और मैं आपको एक और इसकी चीज़ बता दूँ, इसकी वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो बाद में केचप या कोई चीज़ डाल के खानी पड़ती है। ये हमने पहले से ही इतना वो थिक बना दिया है कि भी हमारा ये चीज़ें डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखें ठीक हो गया। ये हमारा पास्ता बेहतरीन किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का तैयार है। घर में तैयार करें बच्चों के लिए। पसंद आए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये कैसा इसका जायका लगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपके घर में खैर वफ़ियत रखे।